तो हम अब गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्या देखेंगे? हम आज करनी का गुणा का नियम देखेंगे, कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले बताया कि हमने लिखा रूट, और उसके बाद हमने कहा कि जो रूट है, ठीक है, इसका गुणा का नियम क्या, हमने जोड़ का नियम इस वीडियो में पढ़ लिया है। तो गुणा का नियम क्या कहता है? कहता है करनी के गुणा के नियम के अनुसार करनी के अंदर की संख्या का गुणा करनी के अंदर की संख्या से होगा और करनी के बाहर की संख्या का गुणा करनी के बाहर की संख्या से होगा। तो ये क्या है, अंदर बाहर वाला मामला क्या, इसको देखा जाए। तो अंदर बाहर का मामला ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 रूट, ऐसे 3 रूट का 2 लिखा है, तो हम बोलेंगे कि ये रूट 2 करनी के अंदर है और 3 करनी के रूट के बाहर है। तो इसका गुणा अगर कहीं करेंगे तो रूट के बाहर जो लिखा रहेगा वो इसके साथ होगा, अगर इसका कहीं गुणा होगा तो वो रूट के अंदर जो होगा वो उसके साथ होगा। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ठीक है, नियम के अनुसार करनी वाला करनी के साथ जाके लड़ाई झगड़ा करेगा अपना, और करनी के बाहर लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है, वो किसी में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये तो इसके साथ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें रूट है, इसमें रूट है ही नहीं है। तो बाहर वाला बाहर से कर लो तो हो जाएगा 6 रूट का 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऐसे। अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखता हूँ 2 रूट का 5 इंटू का 3 रूट का 3, ऐसे। हाँ, जोड़ के नियम के अकॉर्डिंग आपको नहीं चेक करना है कि बराबर होना, कुछ नहीं, चाहे बराबर हो या जिंदगी में बराबर ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमने क्या चेक करना है, रूट के अकॉर्डिंग चलना है कि रूट के जो बाहर से बार बार कर लो पहले तो 6 हो जाएगा, अंदर अंदर कर लो तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हो गया। हाँ, एक चीज और है, कभी भी मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसको रूट से बाहर निकालना आपका काम है, चेक करोगे। कुछ लोग चेक ही नहीं करते, चेक करोगे, बाहर निकलेगा निकालोगे, नहीं निकलेगा रख दोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। एक दो टाइप का हो गया। अब जैसे अब एक टाइप और होना चाहिए यहाँ पे, ये √3 इंटू का 2 रूट का 3, ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे, यहाँ पे 1 होता है, 1 2 जा 2 हो गया, बाहर बाहर हो गया, अंदर करेंगे तो कितना जाएगा, रूट का 9। उसके बाद हम इसको बाहर निकालने चेक करेंगे, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो हम रफ कार फैक्टर करेंगे 9 का। हाँ, इसका फैक्टर होगा 3 इंटू 3, ऐसे होता है। तो बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा। अब इसका हम पेयर बनाएंगे, रूट के बाहर निकालना खूब अच्छे से सिखाया है अभी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे एक बन गया तो ये बाहर आ जाएगा ऐसे, इसके साथ यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं कुछ, तो खत्म हो गया ये। अगर सही सटीक पे जाए तो कहने का मतलब यहाँ पे बचा ऐसे 1, क्या बचा 1, तो 1 पे आप रूट लगा दो, तो आप 1 इतना ज्यादा सक्षम होता है कि चाहे किसी के साथ गुणा कर दो, चाहे किसी के साथ भाग कर दो, चाहे रूट के अंदर रख दो, मर्जी होगा रूट ले लेगा, मर्जी होगा रूट हटा देगा, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि इसकी पावर आप चाहे 10 लिखो, 20 लिखो, 50 100, कोई मतलब है। तो मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। सवाल बन गया हमारा ये। अब हम आते हैं, अभी तो ठीक है, अब समझ में आ गया सबको। एक दो सवाल और करता हूं मैं, ठीक है, मैं इसको मिटा के, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं √81 और प्लस का 9, ठीक है। तो आप सब सॉरी मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करने से पहले आप रूट से बाहर निकाल लो। तो अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा 9, इसको रूट से बाहर निकालूंगा यहाँ जाएगा 3, कैसे सबको पता है। अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा 81 का तो ऐसे बनेगा, ऐसे। इसका फैक्टर करूंगा √9 का तो ये बनेगा ऐसे, सॉरी ऐसे बनेगा। तो इसमें से ये बाहर निकल आया, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ से, तो कितना आएगा 27 आंसर ये, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे कुछ अच्छा वाला करते जो हमको काम में आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 5 रूट का 3 माइनस 3 रूट का 4, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 5 रूट का 3 प्लस 3 रूट का 4, ठीक है। हम अभी इसको थोड़ा स्थगित करते हैं ना, हम उसके बदले एक एग्जांपल और यहाँ पे ले लेते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, देखना 2 रूट का 5 ब्रैकेट में 3 रूट का 3 प्लस 6 रूट का 7 माइनस 5 रूट का 2, ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको इसके अंदर, ठीक है।
तो कैसे करोगे, रूट के अंदर की संख्या का गुणा रूट के अंदर की संख्या से होगा, रूट के बाहर की संख्या का गुणा रूट के बाहर की संख्या से होगा। और गुणा का नियम जो होता है हमने लिखाया हुआ है, प्लस गुणे प्लस, माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे प्लस। ये आपको आना चाहिए, इस पे लगेगा फटाफट अभी। तो पहले तो सिखा दिया मैंने कि भाई रूट की बाहर किसे कहते हैं, रूट का अंदर, मतलब जो रूट के करने के बाहर होगा वो रूट के बाहर की संख्या हो गई, जो रूट के अंदर वो अंदर की संख्या हो गई। तो बाहर का बाहर पहले कर लो तो हो जाएगा 6, रूट लगा लो अपना, अंदर कर लो हो जाएगा 9, प्लस 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 12, रूट के अंदर कर लो 21, प्लस माइनस माइनस 10, यहाँ पे 6। अब हमारा नियम क्या है, अब आप सबको चेक करो कौन कोई रूट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 6 रूट का इंटू 3 ठीक है। और एक स्टेप इसको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम एक स्टेप लिख ही लेते हैं ऐसे करके। 2 इंटू का 3 और 3 इंटू का 3 प्लस 2 इंटू का 6 और 3 इंटू का 7 ठीक है, माइनस 2 इंटू का 5, यहाँ पे 3 इंटू का 2 ठीक है। यहीं पे देख लो किसी का जोड़ा बन, हाँ इसका बन रहा है, ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, एक तो पहले से था ये अब और एक आ जाएगा, ऐसे हो गया। इसमें कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर दो, 12 रूट का 20, इसमें भी कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसे आप कैलकुलेट कर दो ऐसे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 प्लस का 12 रूट का 21 प्लस 10 रूट का 6 ठीक है। समझ में आ रहा है ये। अब एक सवाल और चेक करेंगे इस पे, इसको मैं इस सवाल को इधर लिख दूं, 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 4 ऐसे वो यहाँ पे मिल जाएगी जगह। जैसे यक्स का गुणा नहीं किए हैं, सेम कंडीशन वही है, हल्का दिमाग लगाना है बस। यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस 7 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 प्लस रूट का 11 ऐसे ठीक है। ब्रैकेट गुणा करोगे आप तो रूट के बाहर का रूट के बाहर, रूट के अंदर का रूट के अंदर, तो यहाँ पे 1 है, 1 माना जाता है। इसमें गुणा करोगे 1 से, तो पहले माइनस प्लस माइनस तो 7, अब अंदर रूट का 6, यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 बन जा 6 ना। अब डायरेक्ट फिर मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे रूट से बाहर निकलना होता है ऐसे। माइनस 1 इंटू का 7 रूट 3 इंटू का 2 फिर प्लस, अब इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस 1 इंटू का 6 और 3 इंटू का 3 फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू का 5 रूट 3 इंटू का 5 ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू का 1 क्योंकि इसके पास 1 है, और 11 इंटू का 3। अब जो जिसका जोड़ा बनेगा बाहर निकाल लो, तो केवल इसी का जोड़ा बनेगा, बाकी सब किसी का नहीं बनेगा। तो -7 रूट का 6 -6 इंटू का 3 -5 रूट का 15 -1 लिखो चाहे ना लिखो 33 -7 रूट का 6 ये हो जाएगा 18, 5 रूट का 15 माइनस का रूट का 33। अब क्या करो, पहले रूट वाला लिख दो, जो नंबर वाला है उसको लास्ट में लिख देना लाके ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे वाला। ठीक है, अब हम आते हैं डबल डिजिट के मल्टीप्लाई पे। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। हम आएंगे किस पे, डबल डिजिट के मल्टीप्लाई पे। इसको कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करना है, इसमें से किसी एक को 2 बार लिख लो। जैसे कि हम इसका गुणा करते थे ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और ऐसे करते थे ना गुणा, ऐसे ऐसे सेम कंडीशन यही है इसका। तुम क्या करेंगे, मान लो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, 5√3 माइनस 3√4 एक ब्रैकेट में, फिर 5√3 माइनस 3√4 एक ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, ये वाला इसके सामने रख दो ऐसे, ये वाला यहाँ पे रख दो, जो साइन के साथ में बन गया हमारा पुराना फॉर्मेट। अंदर का अंदर गुणा कर दो, बाहर का बाहर गुणा कर दो। कम साफ दिख रहा है क्या? ऐसे, ठीक है। अब अंदर अंदर गुणा को हो जाए कितना, 5 इंटू का 5, रूट के अंदर कर दो 3 इंटू का 3। अब इसका इसमें होगा प्लस माइनस, माइनस 5 इंटू का 3 और 3 इंटू का 4, ठीक है, प्लस इसके करो 3 इंटू का 4 √4 इंटू का 3, फिर उसके बाद प्लस माइनस, माइनस 3 इंटू का 3 और 4 इंटू का 4, ठीक है। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू का, ठीक है। अब आगे कल जो बाहर निकलेगा उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पेयर बन रहा है, ठीक है, जोड़ा बनेगा तब बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जैसे जिसका बाहर निकलेगा वो आगे वाले के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये आपका ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये आपका बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब पहले गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 यहीं 75, ठीक है। ये 15√12 ऐसे ही रहेगा, 12√12 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे, अब ये इसके साथ घट जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, उसका चिन्ह माइनस है, और ये इसका प्लस इसका माइनस, तो घट जाएगा, जो बचा पहले इसको लिख दो नीचे, बराबर आंसर कितना आएगा, घटा लो, आप घटा लेना, 39, ये हो गया आपका आंसर। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम इस पे। अब हम डिजिट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे लिखेंगे 3√2 प्लस 5√7, अब यहाँ लिख देंगे 3√2 प्लस -5√7 माइनस 6√3, ऐसे, ठीक है। तो इसमें 2 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे इसको, हम इसको जो है 3 वाले को जितना बार 2 है उसको लिख देंगे, तो ये इसको इस वाले को हम 2 बार लिख देंगे ऐसे, 3√2 माइनस 5√7 माइनस 6√3, फिर ब्रैकेट बनाएंगे 3√2 माइनस 5√7 माइनस 6√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक इसके सामने इस वाले को लिख लेंगे और ये वाला इसके सामने ऐसे लिख देंगे, ठीक है, जगह कम है, 5√7 3√2 5√7 ऐसे गुणा कर देंगे। अब इसका तो अंग्रेजी रूट के अंदर की संख्या का रूट के अंदर, रूट के बाहर का रूट के बाहर, तो 3 इंटू का 3 कर देंगे, और उसके बाद फिर रूट के अंदर है तो इसको ऐसे कर देंगे, माइनस फिर इसमें करेंगे 3 रूट का 5 कर देंगे, इसके अंदर है 2 इंटू का
7 कर देंगे। तो उसके बाद फिर प्लस माइनस, माइनस 6 इंटू का यहाँ पे हो जाएगा, 2 इंटू का 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ख़त्म, अब इस वाले पे आ जाते हैं। प्लस 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 5 इंटू का 3, बाहर का गुणा हो गया, और रूट के अंदर की संख्या का रूट के अंदर कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। माइनस फिर प्लस माइनस, माइनस 5, फिर रूट 7 इंटू का 7, इधर आ जाएंगे। प्लस माइनस, माइनस 5 इंटू का 6, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 इंटू का 7, ऐसे। ठीक है, अब गुणा कर, पहले जो जिसका जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे। इसका जोड़ा बन रहा है और कहीं और कहीं और कहीं और, इसका जोड़ा बन रहा है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो हो जाएगा 3 इंटू का 3 इंटू का 2, माइनस इसका जोड़ा नहीं बना, गुणा करके लिख दो ऐसे। ठीक है, 15 रूट का 14 माइनस 18 रूट का 6, 15 रूट का 14 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 30 रूट का 21। ठीक है, अब जो बचा है उसका अब गुणा कर लो, तो हो जाएगा तुम्हारा आपका 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 15 रूट का 14 माइनस 18 रूट का 6 प्लस 15 रूट का 14, 55 25 70, 7 5 35, 7 दूनी 14, 175 माइनस का 30 रूट का। अब जो इसमें घटे जुड़े घटा दो। ये किसके साथ जुड़े घटेगा? जोड़ का नियम सबको पता है रूट का, कि जिसका अंग्रेजी की मतलब रूट की पावर बराबर हो, उसके अंदर की संख्या बराबर, रूट के अंदर की वाली संख्या। ठीक है, तो देखा जाए तो ये बाहर से कोई मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है, और कोई किसी के साथ नहीं घटे, ये इसके साथ घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। बाकी जो बचा उसको आप लिख दो कैलकुलेट करके। माइनस का 18 रूट का 6 माइनस का 3 30 रूट का 21, और यहाँ पे आप घटा लो इसको 18 में से 175, 8 7 15 6 5 157 माइनस का 157 ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि सबको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, मल्टीप्लाई में मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे रेशनलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं परिमेयकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर जगह आता है, परिमेयकरण जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ठीक है, तो देखो परिमेयकरण का रूल भी इसी में सीख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई भी आता है उसमें भी। परिमेयकरण, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, इसको क्या, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज अगर कोई अपॉन में रूट आ जाता है, करते कब है? अगर किसी चीज में अपॉन में रूट आ जाता है तो उस रूट को हटाने के लिए ये परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन होता है। क्यों होता है? अगर किसी भी नंबर के अपॉन में रूट आ गया तो उस रूट को हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे?
जो रूट नीचे वाला है अगर सिंगल डिजिट है तो इसको इसी चीज को हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया रेशनलाइजेशन। अब गुणा करो, गुणा सबको आता है, बाहर का बाहर का अंदर का, तो ये हो जाएगा ऐसे, इसका हो जाएगा ऐसे, जोड़ा बनाएंगे बन जाएगा, निकल भी जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन इस सवाल का। पहली सवाल हो गई। दूसरी सवाल में देखते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। 5√3/√7 हमें रेशनलाइजेशन करना है ना, परिमेयकरण करने पर लिख सकते हो, वी कैन वी नो दैट, लिख दो यहाँ पे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जो नीचे डिजिट रहेगी आप उसी डिजिट से ऊपर नीचे गुणा कर देना। ठीक है, सिंगल है तो सिंगल ऐसे, अब गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7 इंटू का 7, अगर पेयर बन जाएगा तो आप इसको पेयर बाहर निकाल देना। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया रेशनलाइजेशन। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 करेंगे। ₹15 √5। ठीक है, यहाँ पे लिख देना परिमेयकरण करने पर, वी डू दैट रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करने पर 15 प्लस √5/√5। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर होगा। अब एक चीज़ और, ये हमेशा याद रखना, चाहे अंग्रेजी अक्षर का हो या संख्या का हो, अगर किसी दो डिजिट में हम सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करते हो तो वो 2 डिजिट ब्रैकेट में आ जाता है ऐसे। हम यहाँ पे करेंगे ना ऐसे, इसको सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर गुणा करोगे तो ये भाई इसका गुणा कहाँ, यहाँ बाहर होगा ना कि इसके अंदर होगा, क्योंकि रूट के अंदर का रूट के अंदर, रूट के बाहर का रूट के बाहर, तो यहाँ पे 1 होता है, हो जाएगा 15√5, ये हो जाएगा √5 इंटू का 5 अपॉन का √5 इंटू का 5। आप बाहर निकाल लो ऐसे करके, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5, हो गया, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, 3 सवाल हमने कर दिया ऐसे, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो हमने सीखा सिंगल डिजिट का। ठीक है, अभी हम देखेंगे अगर नीचे डबल डिजिट आती है तो क्या अंतर होता है ना, वही ज़्यादा आता है। ये तो एक था कि कभी कभी ऐसे आ जाए तो कर लेना, ये हाई स्कूल में आते हैं, बहुत ज़्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा है, जब आप वैल्यू रखते हो sin 30, 45 का 60 का। अब आता है 6 अपॉन का √10 माइनस √7। हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, क्या लिख देंगे, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण कैसे होगा, वहां तो सिंगल डिजिट था, यहाँ पे डबल आ गया है, तो सबसे पहले आप इसको रखोगे ब्रैकेट में ऐसे। अब याद रखना यहाँ इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पे माइनस है, जैसे आप परिमेयकरण करोगे ये चिन्ह बदल लेगा अपना, यहाँ पे क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा। ठीक है, ऐसे क्यों बदल लिया, क्योंकि अगर हम अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पे ये मैंने किया है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या है मतलब कि इस सवाल अगर इसको काट दोगे तो यही सवाल बचेगा ऐसे, इसलिए आपको एक नियम हो गया कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी वो संख्या सेम रहेंगी, लेकिन इसका साइन जो रहेगा वो अलग हो जाएगा। अगर आप यही साइन यहाँ रखोगे तो सवाल गलत पूरी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ माइनस है तो आप परिमेयकरण करोगे इसका प्लस लिख के ऊपर नीचे दोनों। अब मल्टीप्लाई सबको आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बनेगा 6 ब्रैकेट में √10 प्लस का √7
अपॉन, आप इसको पता है 2 डिजिट 2 बार लिख दो आप, √10 माइनस का √7, √10 माइनस का √7, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट हमारा बन गया। अब एक स्टेप और चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, सबको पता है ये वाला हो जाएगा ऐसे। इधर करेंगे तो √10 इंटू का 10, रूट के अंदर का रूट के अंदर, रूट के बाहर का रूट के बाहर, रूल के अकॉर्डिंग। भाई बिना रूल को छोड़ोगे तो मामला गड़बड़ कर देगा ये। फिर 10 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है ना, हमने परिमेयकरण किया, फिर से देख लेते हैं। परिमेयकरण करने पर जैसे परिमेयकरण करेंगे, नीचे वाला ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, जो इसका साइन होगा बदल के ऊपर नीचे गुणा। और गुणा सबको आता है कैसे गुणा करना है, ये सब आपको फॉर्मेट मैंने सिखा दिया पहले से, तब यहाँ पे आया हूँ मैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्पेस है तो लिख दो नीचे, हाँ है तो। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कुछ अपना भी दिमाग लगा लो, 20 बार बताया हूँ। ठीक, यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि घट जाएगा ना, प्लस माइनस में है। हमारा क्या बचेगा, हमारा यहाँ बचेगा 6√10 प्लस 6√7 अपॉन का 10 माइनस का 7 अपॉन का 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर से। नेक्स्ट सवाल है √5 प्लस का √7, √5 माइनस √7। अब यहाँ लिख दोगे परिमेयकरण करने पर। रेशनलाइज, केवल अगर इंग्लिश में करना है तो केवल लिख देना रेशनलाइजेशन, बस। परिमेयकरण करने पर तो क्या करोगे, सबसे पहले आप 2 डिजिट हो गई है ना, आप इनको पहले रखोगे ब्रैकेट में। किस में रखोगे आप, इनको रखोगे ब्रैकेट में अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पे साइन किया, इससे मतलब नहीं है ये वाला यहाँ क्या है, नहीं, ये कुछ भी उससे मतलब नहीं है। ये वाला जो भी आप नंबर लिख लो, नंबर लिख लिया हमने, साइन क्या है, माइनस है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जो ऊपर रहेगा वही नीचे भी रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, गलत कर देगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबको पता है कि भाई ये लिखा जाएगा, एक बार हम 2 बार लिख देते हैं। इस पे प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगता है, लेकिन अभी तुम लोग मत लगाना क्योंकि तुमको आएगा भी नहीं और मैं कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता। एक रूल से सीखो, केवल एक रूल, 10 रूल सीखो कि मामला कर देगा गड़बड़। ऐसे, इधर मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ। ये वाला लिख दिया, ये वाला दिख रहा है।
ठीक है, अब गुणा तो आ ही जाएगा, कोई इसमें डाउट है नहीं, तो गुणा कर लो। 5 × 5, 7 × 5, 7 × 5, 7 × 7, 5 × 5 माइनस 7 × 5 प्लस 7 × 5 माइनस 7 × 7। कोई डाउट है यहाँ तक? गुणा कैसे हो रहा है, जोड़ कैसे हो रहा है? ठीक है, हमने गुणा कर दिया इसका, और मैंने सिखाया है, ठीक है, इसमें कोई और नहीं है। तो इसका करोगे तो रूट से बाहर, जिसका जो रूट से बाहर निकले बाहर निकालो, रूट से बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ये 35, ये भी 35, ये 7 5 35 प्लस का 35 माइनस का 7, ठीक है। अब घटाओ, ऊपर जोड़ो घटाओ, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 12। एक जोड़ का नियम पता है कि ये जुड़ेंगे, क्योंकि इनका रूट के अंदर की संख्या भी बराबर है और ये पावर भी बराबर है। तो एक रूट 35, एक रूट 35, 2 रूट 35, कितने हो गए? 2 रूट 35, खत्म। ये इससे घट जाएगा, क्योंकि एक रूट में से एक रूट 35 घटेगा। अब यहाँ पे इसमें से घट जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गई कि सवाल है। ठीक है।